हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 एक्सरसाइज 6.2 का। इसमें देखो मैंने क्या बताया था कि आपके पास 3 टाइप्स के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट टाइप में तो क्या था, आपके पास अगर लोग दे रखा हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हो, तो कौन से वाले फॉर्मूले का यूज़ करोगे? डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले का। दूसरा जो फॉर्मेट था वो किसका बताया था आपको? वो बताया था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला। आज हम करेंगे थर्ड वाला फॉर्मेट। थर्ड वाला फॉर्मेट देखो कि आपको क्या है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन को देख के आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये आपका किस फॉर्म का है, ई रेज टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। इस टाइप का है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मल्टीप्लाई है और साथ में क्या है आपका फंक्शन ऑफ एस। अब याद करो आप सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या थी आपके पास? अगर आपके पास एफ कोई फंक्शन हो और जिसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो आपकी एफ एस, ठीक है, एफ कोई फंक्शन हो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो एफ एस, और आपके पास क्या था, जी कोई एक और फंक्शन डिफाइन कर रखा था, जी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू यू ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। तो इस फंक्शन की जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन थी वो क्या थी आपके पास, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी इज इक्वल टू, ये थी आपके पास ई रेज टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। जी टी क्या है आपके पास, एफ ऑफ टी माइनस ए u ऑफ t माइनस ए, दिस इज इक्वल टू माइनस ई ए एस एफ एस। ये थी आपके पास सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। अब देखो अगर इस l को आप उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस ए यू इंटू टी माइनस ए इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एस इंटू एफ एस। ठीक है, इसका मतलब जो आपको लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है वो इस फंक्शन की फाइंड आउट करनी है। अब इस फंक्शन की इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बाय डेफिनेशन, यहाँ से एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, अब f क्या है आपके पास, f तो वो फंक्शन है ना यहाँ से जिसमें आपके पास क्या है, एफ टी इज इक्वल टू इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस। मीन्स ये जो आपका एफ एस है इसकी इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एफ टी। तो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इस टाइप के फंक्शन की अगर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप f फाइंड आउट करोगे और a फाइंड आउट करोगे। जो भी आपका f आए उसमें क्या कर दोगे, f ऑफ t माइनस ए और u ऑफ t माइनस ए। तो आपके पास क्या आ जाएगी, इस फंक्शन की इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। अब करो कंपेयर, कंपेयर करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू तो कितनी आ गई, e रेज टू पावर माइनस पाई बाई टू एस है, तो a की वैल्यू तो आपके पास आ गई पाई बाई टू, और एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस वन ओवर एस स्क्वेयर प्लस वन। अब ये जो एफ एस है आपका, इसकी जो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, एफ टी, और आपको क्या चाहिए, एफ टी। तो एफ टी निकाल दो, क्या आ जाएगा आपके पास, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस इज इक्वल टू माइनस वन बाई एस स्क्वेयर प्लस वन। इसकी कितनी होती है आपके पास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, साइन होती है, कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस साइन ऑफ टी। तो आपने क्या निकाल दिया, ये एफ टी निकाल दिया। अब यहाँ से देखो इस फंक्शन की जो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। तो निकाल दो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एल इनवर्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस पाई बाई टू एस इंटू वन बाई एस स्क्वेयर प्लस वन, दिस इज इक्वल टू एफ टी आपका ये है, तो एफ ऑफ टी माइनस ए कितना आ जाएगा, जहाँ पे ए कितना है पाई बाई टू, तो टी को किस में शिफ्ट कर दो, पाई बाई टू में शिफ्ट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई टी माइनस पाई बाई टू। टी था तो यहाँ पे टी माइनस पाई बाई टू है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अब देखो उसके बाद तो इसकी जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। एफ टी माइनस ए कितना है आपके पास, माइनस साइन टी माइनस पाई बाई टू, और u इंटू
t माइनस पाई बाई टू। अब u तो आपके पास क्या था, यूनिट स्टेप फंक्शन, इसकी वैल्यू कितनी आती थी आपके पास, u ऑफ t माइनस a आपके पास कितना होता था, एक बार तो इसकी वैल्यू आती थी 0 और उसके बाद वैल्यू कितनी आती थी 1। 1 कब आती थी, जब इसकी वैल्यू t की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती थी, 0 से लेके और a तक लाई करती थी। और जब t की वैल्यू a से ग्रेटर तो होती थी तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती थी आपके पास 1। ये आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको देख लेना, शायद उल्टा लिख दिया, यहाँ 0 होता है यहाँ 1 होता है। ठीक है, तो लगा दो डेफिनेशन, कितना आ जाएगा ये, जब t की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से लेके a कितना है पाई बाई टू। तो t की वैल्यू अगर 0 से पाई बाई टू लाई करेगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 0। जब आपकी t की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई टू होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस साइन t माइनस पाई बाई टू। माइनस को इसमें से कॉमन ले दो, ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस टी, क्योंकि साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब कोस पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है आपके पास कोस ऑफ टी। यही आपको क्या करना था, निकालना था। ठीक है, इसी टाइप का आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है, आपको फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो वो उसी फॉर्मेट में है, e रेज टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। ए कितना आ जाएगा यहाँ से 5, एफ एस कितना आ जाएगा 1 बाई एस माइनस टू का होल स्क्वायर। फिर से वही थ्योरम क्या होती है आपके पास, आप निकाल दो एफ टी, निकाल दो एफ टी का मतलब इस फंक्शन की इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका एफ टी आ जाएगा। वो जो एफ टी आए उसमें आप क्या कर दोगे एफ ऑफ टी माइनस ए कितना है आपका 5, u ऑफ टी माइनस 5। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी इस फंक्शन की। बिल्कुल सेम पीछे वाला एग्जाम्पल, इसको ट्राई करना।